ऑनलाइन बीएससी फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। हमारी जो चर्चा चल रही है वो चल रही है डिस्क्रीट मैथ विविध गणित पर, और इसमें चैप्टर नंबर 3 चल रहा है ग्राफ सिद्धांत। और इसमें आप नेक्स्ट एडे लगाओ पर में हमने पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ा है? पूरक ग्राफ पढ़ा है। पूरक ग्राफ हमने पढ़ा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने आपसे कहा था कि इस पूरक ग्राफ को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। और इस पूरक ग्राफ पर एक क्या देखते हैं? थ्योरम देखते हैं। क्या देख लेते हैं? परमेय देख लेते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। वेरी 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 इंपॉर्टेंट इसको लगा लेना। ये परमेय क्या कहती है, ध्यान से सुनना। यदि ग्राफ जी में हमारे पास क्या है, कोई ग्राफ जी है और इस ग्राफ जी में कितने शीर्ष है? सर n शीर्ष है। ये आपको नोटिस ध्यान में रखना है। ग्राफ यदि ग्राफ जी में n शीर्ष तथा कोरों की संख्या ई है, कोरों की संख्या सर कितनी है? ई है। तो जी बार का मतलब क्या होता है? यहाँ पर जी बार का मतलब है पूरक ग्राफ। जी बार का मतलब है पूरक ग्राफ। तो जी बार में कोरों की संख्या आपको ज्ञात करनी। जी बार में आपको क्या करनी है? सर कोरों की संख्या ज्ञात करनी है। मतलब पूरक ग्राफ की आपको क्या करनी है? कोरों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो इसके सॉल्यूशन में लिखना, सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना है? कोरों की संख्या ज्ञात करनी। किसकी ज्ञात करनी है? जी बार की। मतलब पूरे ग्राफ में कोरों की संख्या ज्ञात करनी है, जिससे हमने किसने लिख लिया? सर ई बार से लिख लिया। किससे लिखा है? ई बार से लिखा है। मतलब हमें क्या ज्ञात करना है? ई बार ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? दिया गया है कि क्वेश्चन में जो दिया गया है कि ग्राफ जी में n शीर्ष है तथा कोरों की संख्या कितनी है? सर ई है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। और अगला जो पॉइंट आया हुआ, ये आपकी पढ़ी हुई चीज है। ये दोनों समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों चीजें आपकी पढ़ी हुई है। हम जानते हैं कि यदि ग्राफ में n शीर्ष हो, हम जानते हैं कि ग्राफ में n शीर्ष हो तो कुल शीर्षों की कोटि कितनी होगी? ये समीकरण नंबर 1 होगी। कितनी होगी? समीकरण नंबर ए होगी। समेशन डिग्री ऑफ v क्या यहाँ पर शीर्ष है? v क्या यहाँ पर शीर्ष है? डिग्री मतलब कोटि है, समेशन का मतलब योग है। समेशन का मतलब है योग। पुनः हम जानते हैं कि शीर्ष की कोटि का योग कोरों की संख्या के दुगना होता है। ये दोनों पॉइंट हम पढ़ चुके हैं। ये दोनों हम पॉइंट पढ़ चुके हैं। समीकरण नंबर 2 आ गए। समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1 में आपको क्या नजर आ रहा है? सर एलएस, दोनों में एलएस और एलएस क्या आ रही है? बराबर है। तो इन दोनों को बराबर लिखने पे हमारे पास कौन सी समीकरण आ जाएगी? समीकरण नंबर 3 आ जाएगी। इसको आप क्या लिख लेना? पी लिख लेना। सर पी क्यों लिखा है? सर यहाँ पर आप पी क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर ई पी क्या? पूर्ण ग्राफ में कोरों की संख्या। यहाँ पर सर पी किसको वेट कर रहा है? यहाँ पर जो पी लगा हुआ है किसको वेट कर रहा है? सर पूर्ण ग्राफ में कोरों की संख्या। किसको वेट करता है? सर पूर्ण ग्राफ में कोरों की संख्या। पूर्ण ग्राफ हमें कब मिलता है? सर ग्राफ जी और प्लस किसको कर दे हम? प्लस पूरक ग्राफ को कर दे। ग्राफ जी और प्लस पूरक ग्राफ को हम दोनों को प्लस कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? पूर्ण ग्राफ मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया? दोनों कोरों को प्लस कर दिया। मतलब ये जो कोर है किसकी है? ग्राफ जी की है। और ये कोर किसकी है? सर ये कोर है पूरक ग्राफ की। दोनों का योग करने पर हमारे पास क्या आ रहा है? पूर्ण ग्राफ आ रहा है। तो ये बार मैं कहां रख दूं? समीकरण नंबर 2 में रखूं। तो 2 में रखने पर हमारे पास ये मान आ जाएगा। ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई इस परमे में आपकी सारी चीजें पढ़ी हुई है। कुछ भी नया नहीं है इसमें, कुछ भी नया नहीं है। केवल करने का तरीका आपको आना चाहिए। आपको आना चाहिए। मैं इस प्रकार से इसको हल करते हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। अगला जो टॉपिक है, इनमें से 100% एक क्वेश्चन आएगा। इससे से 100% क्या आने वाला है? एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। आयु ग्राफ का निरूपण। आयु ग्राफ को निरूपण मतलब आयु को किस मतलब ग्राफ को मैट्रिक्स में लिख दे। किसको लिख दे? ग्राफ है, उस ग्राफ को मैं किस में लिख दूं? मैट्रिक्स में लिख दूं। तो वो ग्राफ किस प्रकार का कहलाएगा? आयु ग्राफ कहलाता है। तो ग्राफ क्या कहलाएगा? आयु ग्राफ कहलाता है। ग्राफ को मैट्रिक्स रूप में ही लिखना ही क्या कहलाता है? आयु ग्राफ कहलाता है। क्या कहलाता है? आयु ग्राफ कहलाता है। आयु जो ग्राफ है वो दो प्रकार का होता है। आयु जो ग्राफ है वो दो प्रकार का होता है। एक पहला आपके सामने लिखा हुआ है आसन्नता आयु ग्राफ। आसन्नता आयु ग्राफ में क्या क्या होता है? ध्यान से देखना। आसन्नता आयु ग्राफ में दो मान आएंगे। कितने मान आएंगे? मैट्रिक्स में दो मान आएंगे। एक तो आएगा प्लस और एक क्या आएगा? जीरो। आसन्नता आयु ग्राफ में मैट्रिक्स में दो मान आएंगे। एक तो आएगा प्लस, एक आएगा जीरो। प्लस कब आएगा? दो शीर्ष आपस में कोर के साथ जुड़े हो। अगर दो शीर्ष आपस में कोर के साथ जुड़े हो तो प्लस आएगा। जैसे V1 और V2 क्या है? जुड़े हुए। और V1 और V3 क्या आपस में जुड़े हुए, और V2 और V4 आपस में जुड़े हुए, और V4
V3 और V4 आपस में जुड़े हुए, तो यहाँ पर इनके जो मान आएगा क्या आएगा, मैट्रिक्स में 1 आएगा। अगर मैं बात करूं V1 और V4 की, किसकी बात करूं, V1 और V4 ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके स्थान पर क्या आएगा, मान 0 आ जाएगा। और इन दो शीर्षों की बात करें V2 और V3 की, ये आपस में कोर के साथ नहीं जुड़े हुए, तो इनका मान क्या आएगा, 0 आएगा। शीर्ष आपस में कोर के साथ नहीं जुड़े हो, कोर के साथ जुड़े नहीं हो, तब क्या आएगा, 0 आएगा। 1 कब आएगा, अगर दो शीर्ष कोर के साथ जुड़े हो, आपस में जुड़े हो, तो उसमें क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर शीर्ष कोर के साथ जुड़े नहीं हो, अगर दो शीर्ष क्या नहीं हो, कोर के साथ जुड़े नहीं हो, तो उनके मध्य क्या नहीं आएगा सर, 1 नहीं आएगा, 0 आएगा। तो इसके क्या बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं। इसकी मैट्रिक्स इस प्रकार से बनाएंगे, इसमें कितने शीर्ष है सर, इसमें 4 शीर्ष है, तो 4 तो आप इधर लिख लो, और सर 4 यहां पे इधर लिख लो। अब ध्यान से देखना, ये करने का तरीका है मैट्रिक्स का, इस प्रकार से आपको लिखना है। 4 शीर्ष आपको इधर लिख लेना है और 4 शीर्ष इधर लिख लेना, और फिर इस प्रकार से आपको ये मैट्रिक्स बनानी है। ये आपके, अब इसको बनना है किस प्रकार से, पहले किसकी बात करेंगे सर, V1 के मध्य क्या कोई कोर है क्या। देखो V1 और V1 के मध्य स्वयं के साथ कोई कोर नहीं होती है, हमें ये किया, शीर्ष के स्वयं के साथ कोई कोर नहीं आती है, तो V1 के मध्य कोई कोर नहीं है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, 0 आ जाएगा। सर V1 और V2 के मध्य सर कोई कोर है क्या, V1 और V2 के मध्य कोर है E1, तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सर V1 और V3 के मध्य सर कोई कोर है क्या, V1 और V3 के मध्य सर कोर है, ये जुड़ा हुआ है, तो 1 आ जाएगा। सर V1 और 4 के मध्य सर कोई कोर है क्या, सर V1 और V4 के मध्य सर कोर है क्या, ये तो V1 रहा, ये V4 रहा, सर कोई कोर नहीं है, सर कोई कोर नहीं, तो ये लो सर 0। क्या ये बात आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए कि हम 0 कब लगाते हैं और 1 कब लगाते हैं, सारणी में 0 मान कब पुट करते हैं और 1 मान कब पुट करते हैं। कुछ V2 की बात करते हैं, क्या V2 और V1 के साथ कोर है क्या, V2 और V1 के साथ, V2 V1 के साथ से कोर है क्या, देखो ये रहा V2, ये तो V2 रिया, और ये रहा V1, दोनों के मध्य से कोर है, E1 है, तो 1 लिख देना। स्वयं के साथ कोई कोर नहीं होती, V2 के साथ स्वयं के साथ कोई कोर नहीं होती, 0 लगा। आगे ध्यान से देखना, V2 V3 के मध्य, V2 सर V3 के मध्य कोई कोर आपको नजर नहीं आ रही है, और V2 और V4 के मध्य सर कोर नजर आ रही है, E2, जो 1 लिख देना। क्या लिख देना सर, E1 लिख देना। आगे ध्यान से, अब आगे आएगा V3, ये रहा सर V3 सर E1 के साथ कोर है क्या, सर है, बिल्कुल है सर, E2 के साथ नहीं है, V3 E2 के साथ कोई कोर नहीं है, सर V3 E3 के स्वयं के साथ सर कोई कोर नहीं होती, स्वयं के साथ V3 के साथ स्वयं, मतलब स्वयं आगे, स्वयं के साथ कोई कोर नहीं होती है। V3 V4 के मध्य, V3 V4 के मध्य सर कोर है, फिर आता है V4, ये रहा V4 E1 के मध्य सर कोर कोई नहीं है, और V4 E2 के मध्य सर कोर है, और V4 V3 के मध्य सर कोर है, V4 V3 के मध्य सर कोर है, और CM के साथ क्या नहीं होती, कोर है। इस प्रकार से आपको सारणी आनी चाहिए, इस प्रकार से आपको क्या आनी चाहिए, सारणी में मान पुट करना आना चाहिए। दूसरा क्या है, दूसरा है आपतन आयुग्राम, आपतन आयुग्राम, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं आपतन आयुग्राम। 1 कब लिखा जाएगा, 1 कब लिखा जाएगा, कोर व शीर्ष आपस में जुड़े हो, मतलब जैसे ये तो शीर्ष है और ये कोरे क्या हो, आपस में जुड़े हो, मतलब शीर्ष के साथ कोरों के साथ क्या हो, जुड़े हो, जो शीर्ष है वो कोरों के साथ क्या होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, तब क्या आएगा, मान 1 आएगा। जैसे यहां पर मैं बात करूंगा, इस प्रकार का ग्राफ नहीं बनेगा, ये ग्राफ इस प्रकार का मान नहीं बनेगा, यहां पर तो ये तो मान सेम रहने वाले, ये तो मान क्या रहने वाले, सेम रहने वाले। यहां पर क्या आ जाएगा, E1 E2 E3 E4 आ जाएगा, ये हम आगे देखते हैं। मतलब कोर
व शीर्ष आपस में जुड़े हो तो 1 आएगा। अगर कोर व शीर्ष आपस में जुड़े नहीं हो तो क्या आएगा, 0 आएगा। और इसे किससे लिखा जाएगा, आपतन आयु ग्राफ को लिखा जाएगा IG से लिखा जाएगा। किससे लिखा जाएगा, IG से लिखा जाएगा। तो हम करते हैं इसको एक सी एग्जाम्पल से इसको हल करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम एग्जाम्पल लेंगे जो आपके बुक में दे रखे हैं, जो आपके क्या दे रखे हैं, बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, उन एग्जाम्पल को हल करेंगे। पहले हम इसको देख लेते हैं, बना लेते हैं। V1, V2, V3, V4, E1, E2, E2, E3, E। ऊपर तो आपको क्या लिखना है सर, E1 कोरु का नंबर लिखना है। क्या लिखना है, कोरु का नंबर लिखना है। और इधर आपका शीर्षों का नंबर, जितने शीर्ष है उतने आप शीर्ष लगा देना, और जितनी सर कोरे हैं उतनी आप क्या लगा देना, सर कोरे लगा देना। अब इसमें आपको बनना है, अब ध्यान से देखना, बहुत ही इजी है, इससे भी इजी है, आसंता आयु से इजी। अब जैसे पहले आप क्या पढ़ो, V1 पकड़ो, V1 के साथ साथ कौन सी कोर जुड़ी हुई है, पहले आप V1 पकड़ो, V1 के साथ साथ E1 कोर जुड़ी हुई है, E1 के स्थान पर 1 लग देना। और सर E4 जुड़ी हुई है, कौन सी जुड़ी है, E4 जुड़ी है। और सर कोई कोर जुड़ी हुई है क्या, सर नहीं जुड़ी है, तो 0 लगा देना। क्या लगा देना सर, 0। अगला देखना, V2 के साथ कौन कौन सी कोर जुड़ी हुई है, सर E1 जुड़ी हुई है, और कौन सी जुड़ी हुई है सर, E2 जुड़ी हुई है। मतलब V2 के साथ कौन सी कोर जुड़ी है सर, E1 जुड़ी हुई है और E2 जुड़ी हुई है। बाकी की क्या लगा देना सर, 0 लगा देना। फिर पकड़ो आप E3 है, V3 और ये V4 इस प्रकार से। फिर पकड़ो आप E3 को, E3 के साथ कौन कौन सी कोर जुड़ी हुई है सर, E4 जुड़ी हुई है तो 1 लगा दो, और सर E3 लगी है तो 1 लगा दो, बाकी का क्या लगा दो, 0। फिर आप पकड़ो सर E4 में सर कौन कौन सी कोर जुड़ी हुई है, सर E2 जुड़ी हुई है तो 1 लगा दो सर, और E3 जुड़ी हुई है तो यहाँ पर 1 लगा दो, बाकी के क्या कर दो, 0। ये लो, इस प्रकार से आपको बनना आना चाहिए। मतलब हमने क्या पकड़ा, E1 लिया, V1 लिया, सॉरी V1 लिया, इस V1 को पकड़ लिया और इसमें देख लिया इससे कौन कौन सी कोरें जुड़ी हुई है, सर E1 जुड़ी हुई है और E4 जुड़ी हुई है। तो इनके स्थान पर क्या लगा दिया मैंने, इसके डब्बे में क्या लगा दिया, 1 भर दिया, और जो नहीं जुड़ी हुई है वो 0 है, वो नहीं जुड़ी हुई है वो 0। अब हम करते हैं क्वेश्चन, अब हम करने वाले क्वेश्चन, यहां तक आप उतारो, और इसके बाद हम करने वाले क्वेश्चन।
ये आपका ग्राफ है। इनमें आपको दोनों निकालने, क्या निकालने, दोनों निकालने। पहला आपको निकालना है आसन्नता आयु ग्राफ निकालना, आसन्नता आयु ग्राफ आपको निकालना, आसन्नता आयु ग्राफ आपको निकालना पहला। तो आसन्नता आयु ग्राफ आपको निकालना है, तो आप किस प्रकार से निकालोगे, V1, V2, V3, V4, कितने, V6 है, V5 और V6, यहां तक आप। फिर है E1, सॉरी V1, V2, V3, V4, V5 और सर V6। थोड़ा सा इसमें लिख दें, V1, V2, V3, V4, V5, V6। ये लो आप, अब ध्यान से मध्य की कोर बतानी है आपको। V1 कि क्या मध्य की सीएम के साथ कोई सीएम के साथ क्या कोर नहीं होती है, सीएम के साथ शीर्ष होता है वो सीएम के साथ कोई कोर नहीं होती है, तो जीरो लगा देना। अब ध्यान से V1 और V2 के मध्य कोर है क्या सर, बिल्कुल है, E1 है तो वो लगा देना। सर V1 और V3, सर V1 और V3 के मध्य सर कोर है, और सर V1 और V4, सर V1 और V4 के मध्य सर कोई कोर नहीं है तो जीरो लगा देना। और सर किसके साथ है, और सर V5 के साथ, V1 और V5 के साथ क्या है, कोर है। V1 और V5 के साथ क्या है सर, कोर है तो वह लगा देना। और सर किसके, V1 और V6, V1 और V6 के मध्य सर कोई कोर नहीं तो जीरो लगा देना। क्या लगा देना, जीरो। अगला देखना, V2 V1 के मध्य क्या कोर है, V2 और V1, ये रहा V2 और ये रहा क्या, ये तो रहा V2 सर, ये रहा V1, इनके मध्य सर कोर है, सीएम के साथ कोई कोर नहीं होती है। सर V2 और V3 के मध्य, सर V2 और V3 के मध्य सर कोर है तो 1 है। V सर V2 और V4 के मध्य सर कोर है, बिल्कुल है तो 1 लगा देना। और सर V2 और V5 के मध्य सर कोर है तो 1 लगा देना। और V6 के साथ क्या नहीं, कोर नहीं, ये रहा V2 और ये रहा V6। अगर एक और इस प्रकार से होती तब होती। अब आगे देखना, आगे देखना V3, V3, V3 और V1 के साथ क्या सर कोर है क्या, V3 और V1 के साथ सर कोर है E4 तो वो लगा देना। सर V3 V2 के साथ सर कोर है क्या, V3 V2 के साथ सर कोर है, और सीएम के साथ सर कोई कोर नहीं होती है। सर V3 V4 के मध्य सर कोर है तो वह लगा देना। सर V3 और V5 के मध्य सर कोई कोर नहीं है, और इसमें सर कोई कोर नहीं है। अगला आता है V4, ये रहा V4, V4 V1 के साथ कोई कोर नहीं है तो 0, और V4 V2 के मध्य कोर है तो 1, और V4 V3 के मध्य सर कोर है 1, और V4 V5 के सॉरी V सेम के साथ कोई कोर नहीं होती है। V4 V5 के मध्य सर कोर है, और V4 V6 के मध्य क्या है, कोर है। ये रही V4 V6 के मध्य कोर। अब आगे V5 देखना, ये रहा V5, V5 किसके इसके साथ कोर है सर, एक तो V1 के साथ सर कोर, V1 से जुड़ा हुआ है। V5 है वो किससे जुड़ा हुआ है सर, V1 से जुड़ा हुआ है तो वो लिख देना। और सर V5 किससे जुड़ा हुआ है, E2 से जुड़ा हुआ है तो लिख देना। और V5 सर किससे जुड़ा हुआ है, V4 से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है सर, V4 से जुड़ा हुआ है। E3 से नहीं जुड़ा हुआ तो 0 लिख देना। V4 से जुड़ा हुआ है, E5 है वो V4 से जुड़ा हुआ है, ये रिकॉर्ड। और E5 है वो और किससे जुड़ा हुआ है सर, V6 से जुड़ा हुआ है, और सीएम के साथ क्या आता है, 0 आता है। अगला लिख लो V6, सर V6 ये रहा सर, V6 V1 के साथ नहीं जुड़ा है सर, E2 के साथ नहीं जुड़ा है सर, E3 के साथ नहीं जुड़ा है सर, E4 के साथ जुड़ा हुआ है सर, E5 के साथ जुड़ा हुआ है, सीएम के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ये बन गई, ये आपके बन गए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
इस क्वेश्चन यहां से 100% क्वेश्चन आने वाला है, यहां से 100% क्वेश्चन आने वाला है। सेकंड लगाओ, आपतन आयुग्राफ, और इसमें आपको लिखना है V1, V2, V3, V4, V5, V6। पहले ऊपर वाले लिखो E1 वाले, सर E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 और सर E9। और सर V1, सर V2, V1, V2, V3, V4, V5, V6। अब ध्यान से देखो, यह बहुत ही इजी है, आसन्ता आयु से इजी है। आपतन जो आयु है वो आसन्ता आयु से क्या इजी है। अब आपको V1 पकड़ो, सबसे पहले V1 पकड़ लो, इन पर कोरों देखो, कोर कौन कौन सी जुड़ी हुई, ये V1 है, इस पर सर E1 जुड़ी हुई है, और सर कौन सी जुड़ी हुई है सर E1। इसमें सर देखो पहले कितनी कोर जुड़ी हुई है सर, 1 2 3 ही कोर जुड़ी हुई है। कौन कौन सी सर, E1 जुड़ी हुई है और E4 जुड़ी हुई है, और सर कौन सी जुड़ी हुई है, E7 जुड़ी हुई है। कौन सी जुड़ी हुई है, E7। बाकी में क्या लगा दो, जीरो लगा दो, बाकी में जीरो लगा दिया। फिर आप पकड़ो E2 को, E2 में सर कौन कौन सी जुड़ी हुई है, कोर सर E1 जुड़ी हुई है, E1 जुड़ी हुई है सर, और सर E5 जुड़ी हुई है। कौन सी कोर जुड़ी हुई है, E5 जुड़ी हुई है। कौन सी कोर जुड़ी हुई है, E5। अरे यार मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया है, ये 6 है, ये 6 लगाना पड़ेगा। ये डबल लिख दी मैंने 5 यहाँ पर, E4, E5 और E6, E7 और ये E8, और सर ये E9 और ये सर E10। ये देखो इस प्रकार से एक और लगा दो यहाँ पर E10, ये लो। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर नहीं जुड़ी हुई है तो जीरो लगा दो। कौन सी E10 की है। अब आपको क्या पकड़ना है, V2 को पकड़ना है। किसको पकड़ना है, V2 को पकड़ना है। V2 में कौन कौन सी जुड़ी है सर, E1 जुड़ी है, E5 जुड़ी है और E6 जुड़ी हुई है। कौन सी E6, और कौन सी जुड़ी हुई है सर, E2 भी जुड़ी हुई है। कौन सी जुड़ी हुई है सर, E2 भी जुड़ी हुई है। बाकी में आप क्या लगा दो सर, जीरो लगा। अब बाकी कौन सा पकड़ोगे सर, E3 पकड़ोगे। E3 पकड़ लिया सर, E3 में कौन कौन सी कोर जुड़ी हुई है सर, कौन कौन सी कोर जुड़ी हुई है, E4 जुड़ी है, E5 जुड़ी हुई है और E3। पहले E4 जुड़ी हुई है, वहां लगा दिया। फिर कौन सी जुड़ी है सर, E5 जुड़ी हुई है, और सर कौन सी जुड़ी हुई है, E3 जुड़ी हुई है। कौन सी जुड़ी हुई है, E3। तीन ही कोर इससे जुड़ी हुई है, तीन जुड़ी हुई है, बाकी का जीरो लिखो। बाकी की क्या बढ़ दो, जीरो पुट कर दो। अब आप E4 को देखो, ये वाला E4 सर, इससे कोर कौन सी जुड़ी हुई है सर, कितनी कोर जुड़ी हुई है, पहले संख्या गिनो, 1 2 3 और 4 कोर जुड़ी है। कितनी, 4 कोर है। कौन सी जुड़ी है, एक तो E3 जुड़ी हुई है सर, 1 लिख दो। और सर कौन सी जुड़ी हुई है, E10 जुड़ी हुई है। और सर कौन सी जुड़ी हुई है यहाँ पर, E8 जुड़ी हुई है, E8 जुड़ी हुई है। और सर यहाँ पर कौन सी जुड़ी हुई है, E2 जुड़ी हुई है, E2। बाकी का जीरो लिख दो। इसके बाद आते V5। V5 के साथ कौन कौन सी कोर जुड़ी हुई सर, 1 2 3 4, सर 4 कोर जुड़ी हुई है। कौन कौन सी जुड़ी है सर, एक तो E9 जुड़ी हुई है, ये लो सर। एक जुड़ी हुई है, E6 जुड़ी हुई है, ये लो सर। एक जुड़ी हुई है, E5 जुड़ी हुई है सर, E7। ये जो कोर है वो कौन सी, E7 जुड़ी हुई है, E7। और सर कौन सी जुड़ी हुई है, और जुड़ी हुई है, E8 जुड़ी हुई है। कौन सी जुड़ी हुई है सर, E8 जुड़ी हुई है, ये लो।
कितनी हो गई सर? 4 कोर है, 1 2 3 4 कोर, चारों हो गई ना, 1 2 3 4, बाकी का 0 लगा, बाकी की क्या बढ़ दो सर? 0 बढ़ दो। आगे देखना V6, V6 में केवल 2 ही कोर है, E9 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 और E10, बाकी की 0 बढ़ दो। यहां से 100% क्वेश्चन आने वाला है, ये दोनों मैंने करवा दिए, आसन्नता आयुग्राफ और आपतन आयुग्राफ। अब मैं आपको एक घर के लिए दे दूंगा, एक ग्राफ मैं घर के लिए दे दूं, आपको करके लेके आना है। एक मैं आपको और करवा देता हूं, एक क्वेश्चन में आपको तुरंत आपको और करवा देता हूं, इसके बाद मैं आपको एक घर के लिए दे दूंगा। एक क्वेश्चन में आपको तुरंत करवा देता हूं। इसमें केवल आपको ये ज्ञात करना, आसन्नता आयु ज्ञात करना, फिर आपतन आयु ज्ञात करना। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है किताब में, इसमें केवल आपको क्या पूछा है? केवल आपको ये पूछा है, ये क्वेश्चन आपको पूछा है, ये आपको करना है। तो इसको हल करते हैं। इसमें कितनी कितनी कोर है? लास्ट है इसमें 10 है, बराबर यहां तक। ये तो पूछा नहीं है इसमें, केवल आपको ये पूछा है, तो ये आपको करते हैं। इसमें सभी को मिटा देते हैं। इन सभी को मिटाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, इसको आपको हल करना है। अब ध्यान से आप V1 पकड़ो, V1 के साथ साथ कौन कौन सी कोरें जुड़ी हुई है? सर E1 और E2 जुड़ी हुई है, तो इन दोनों क्या लिख दो? 1 लिख दो। बाकी की और 2 ही कोर जुड़ी हुई है, बाकी की नहीं जुड़ी है, तो 0 लिख दो। बाकी में क्या बढ़ दो सर? 0 बढ़ दो। अगला देखना, अगली आप लिखना V2। V2 में सर कितनी कोर जुड़ी हुई है? सर 1
दो सर तीन कोर जुड़ी हुई, कौन कौन सी जुड़ी है सर, E1 जुड़ी हुई है, E1 कोर जुड़ी हुई है सर, और E3 कोर जुड़ी हुई है, और सर E6 कोर जुड़ी है। बाकी में क्या भर दो सर, जीरो भर दो। आगे सर हम चलते हैं E3 पर। सर ये रहा E3, E3 के साथ सर कितनी कोर जुड़ी हुई है सर, एक तो E6 जुड़ी हुई है एक, और E4 जुड़ी हुई है दो, सर E8 जुड़ी हुई है तीन, और सर E9 जुड़ी हुई है, और E10 जुड़ी हुई है। सर कितनी कोर है, दो और तीन, पांच कोर है सर, कितनी, पांच कोर है। तो पहले देखो E4 जुड़ी हुई है, E4 जुड़ी हुई है तो वन लगा दो। और कौन सी जुड़ी हुई है सर, और जुड़ी हुई है E6 जुड़ी हुई है सर, वन लगा दो। और कौन सी जुड़ी हुई है सर, E8 जुड़ी हुई है सर, वन लगा दो। और सर कौन सी जुड़ी हुई है, E9 और E10। बाकी में आप क्या भर दो, जीरो भर दो। अब चलते हैं E4, सॉरी V4 चलते हैं। इस V4 में देखो सर कितनी कोर है सर, एक, दो, सर तीन, चार, सर इसमें पांच कोर है। कितनी सर, पांच कोर है। पहले तो देखो E2 ये जुड़ी हुई है, फिर लिखो E3 भी जुड़ी हुई है, फिर लिखो सर E4 भी जुड़ी हुई है, फिर लिखो सर E5 भी जुड़ी हुई है, फिर लिखो सर E7 भी जुड़ी हुई है। फिर आप कौन सी कोर जुड़ी हुई है, कितनी हो गई, एक, दो, तीन, चार, पांच हो गई, एक, दो, तीन, चार, पांच हो गई। बाकी में जीरो बच। इसके बाद देखते हैं E5 में कितनी कोर जुड़ी हुई है सर, तीन कोर जुड़ी हुई है, एक तो E8 जुड़ी हुई है, कौन सी जुड़ी हुई है सर, E8 वन लगा, और जुड़ी हुई है E7, और जुड़ी हुई है E5, बाकी तीन ही कोर जुड़ी हुई है। बाकी में क्या भर दो, जीरो। बाकी के E6 की बात करते हैं, V6 की बात करते हैं। V6 में सर दो कोर जुड़ी हुई है, कितनी कोर जुड़ी हुई है, दो कोर, E9 और E10 दो कोर जुड़ी हुई है V6 में। बाकी में क्या भर दो, जीरो। ये आपका क्वेश्चन हो गया। सेम इसी प्रकार से आप, अब मैं आपको एक घर के लिए दे दूं क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, एक्सरसाइज है आपकी। आपको दोनों निकालना है, आसन्ता आयु और आपतन आयु दोनों निकालने। बढ़िया क्वेश्चन है, आपको करना है 100% इसको। ये आपको करके ये घर पे करना आपको। पहले आपको इसमें एक पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपको पूछा है आसन्ता आयु, आसन्ता आयु ग्राफ आपको पूछा है, और इसमें सेकंड आपको पूछा है आपतन आयु, आयु ग्राफ आपको पूछे। ये दोनों ग्राफ आपको पूछे, दोनों आपको निकाल के लेना। बहुत इजी, इसी प्रकार से आपको निकालना, एक को पकड़ना है। ये तो आपतन आयु तो बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आसन आयु में आपको थोड़ा सा इसमें टाइम है, आसान लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें।